हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 10 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम चुंबक के द्वारा डायरेक्शन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि चुंबक के माध्यम से दिशाओं को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राचीन समय से ही लोग जो है चुंबकों के बारे में जानते थे। भाई जो पुराने समय आपने सुना होगा, पहले भी लोग जो पुराना टाइम था तब जो है दिशाओं को दिखलाने के लिए जो है मैग्नेट का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण चुंबक चुंबक में बहुत से ऐसे गुण थे जो उनको पता थे। ठीक है, तो चुंबकों के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे पुराने टाइम पे। अभी की तो बात ही मत करो, पहले के टाइम पर भी लोगों को मैग्नेट के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है, जिनका नाम हुआंग टी था। ठीक है, कहा जाता है कि उनके पास ऐसा एक रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली भुजा थी, जैसे कि ये रास्ता दिखा दिखा रही हो। जैसे आपने अपने हाथ को ऐसे कीजिए, पूर्व की ओर कीजिए, तो आप पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। वैसे ही उस रथ में एक मूर्ति थी, उसमें जो है उसकी एक भुजा जो है ऐसे फैली हुई थी, वो रास्ता दिखा रही थी। ठीक है, मूर्ति में एक अनोखा गुण था। वो मूर्ति थी भाई, उसमें एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव हमेशा दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती। ठीक है, सम्राट जब सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। ठीक है, आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं कि हम भाई कैसे दिशा ज्ञात कर सकते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, जिसमें ये ऐसा रथ दिखाया गया है जिसमें महिला की मूर्ति है। तो ये यहाँ पर ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम दिया गया है, दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला रथ। तो जो ये इसने जो हैंड इधर की साइड किया हुआ है ना, तो ये हमेशा साउथ को दिखाएगा, दक्षिण डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, आगे क्रियाकलाप 5 देखिए। यहाँ पर देखिए, एक छड़ चुंबक लीजिए। आपको क्या करना है भाई, एक छड़ चुंबक ले लेनी है, एक छड़ चुंबक। ठीक है, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए चिन्ह लगाइए। आपको पहचान के लिए एक सिरे पर चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब एक धागे से अब क्या करना है आपको, एक धागा अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधना है। अब धागे को क्या करना है, चुंबक के मध्य बिंदु से बांधना है, जिससे कि ये लकड़ी के एक स्टैंड पर लटका सकें, जिससे कि हम इसको लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। ठीक है, अब ये सुनिश्चित कीजिए, यहाँ डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं आपको नीचे, इस प्रकार आपको चुंबक को लटकाना है। ठीक है, ये सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता से घूम सके, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की इस स्थिति को दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। आपको करना क्या है, इसे विराम अवस्था में आने दीजिए और चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। मतलब आपने इसको चुंबक को, मतलब आपने इसको हिलाया, फिर इसको विराम अवस्था में आने दीजिए। अब ये रुकता है ना, तो उसके डायरेक्शन को नोट कीजिए। ठीक है, धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कर लीजिए कि भाई हाँ, ये यहाँ रुका है। ठीक है, इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। ये रेखा उस दिशा को दर्शाती है, ये रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था में आकर रुकता है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, एक सेकंड। अब देखिए, एक ही स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा से चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। आप क्या देखते हैं, बार बार चुंबक एक ही दिशा में ठहरेगा। ठीक है, अब अगला देखिए। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या आप
सम्राट के रथ जो सम्राट क्या आप सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ी या प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। ठीक है, आपको करना, आपने देखा क्या भाई कि विराम अवस्था में सदैव चुंबक एक ही दिशा में रुकता है। अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहा की छड़, प्लास्टिक, लकड़ी का स्केल से दोहराइए। इन क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा त्रिवायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? हमने देखा स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। जहां आप ये प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। ठीक है, मतलब आप ऐसे तो पता कर लेंगे कि चुंबक रुक रहा है तो ये दक्षिण है, उसके बगल वाली उत्तर होगी, जिधर से सूरज उग रहा है वो पूर्व होगी, और भाई जिधर डूबेगा वो पश्चिम होगी। तो चारों दिशाओं को आप ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको एक दिशा पता चल जाए तो। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है ये। यहाँ देखिए, जहाँ आप प्रयोग कर रहे हैं तो उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो बाईं ओर हमेशा, तो आपके, यदि आप पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं तो आपके बाईं ओर हमेशा उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु ये विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा के अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप ये बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर दिशा तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रहा है। अब देखिए भाई आगे, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबक पर उत्तर नॉर्थ और दक्षिण साउथ ध्रुवों को चुंबक पर दो ही ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है? बताइए, आप बताइए भाई। अब आगे देखिए, चुंबक का ये गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। ये कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिससे धागे से लटकाकर दिशा का निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। ये कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है। जानते हो कंपास, आपने भी देखा भी है कहीं ना कहीं कंपास को। कंपास एक सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिसमें विपरीत दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उन स्थानों पर रखते हैं जहां हमें दिशा का निर्धारण करना होता है। चुंबकीय सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इन्हें विभिन्न रंगों से पेंट किया जाता है ना। जब तक डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए, चुंबकीय सुई उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इस पर विभिन्न रंग का क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ये आपको चुंबकीय सुई का डायग्राम यहाँ दिया गया है। देखो ये चुंबकीय सुई है, इसमें स्वतंत्र रूप से जब ये अटकेगी तो भाई वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेगी। ठीक है, अब आप अपना भी चुंबक बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो आइए हम अपना चुंबक बनाकर देखते हैं कि हम अपना चुंबक कैसे बना सकते हैं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक टुकड़ा ले लो,
ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए और छड़ चुंबक लीजिए और इसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, चुंबक बनाने के लिए लोहे का एक आयताकार सा टुकड़ा ले लेना है और उसे मेज पर रखना है। ठीक है, ठीक, फिर एक छड़ चुंबक लेना है, उसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए और उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस लाइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाएं। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए क्या लोहे की छड़ जो है चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। जो लोहे की छड़ थी ना, उसके समीप पिन या फिर लोहे का बुरादा लाइए हैं। फिर यदि ये चुंबक नहीं बनाए तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इस लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोहे की खील, सुई, ब्लेड आदि को भी इस प्रकार से चुंबक बना सकते हैं। लोहे की खील, सुई या ब्लेड को भी चुंबक बना सकते हैं। यहाँ कुछ चित्र देखिए, ये क्या है यहाँ पर, क्या असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं? तो भाई समान असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल है यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये साउथ, ये नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित, समान ध्रुव विपरीत ध्रुव एक दूसरे को अब आप ये कैसे कह सकते हैं, अब आप ये जान गए हैं भैया, अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? तो क्रियाकलाप 6 में देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। क्रियाकलाप 6, तो देखिए, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कोर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। ये सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कोर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कोर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए, जब बिना घुमाए कोर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कोर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा को दर्शाती है? तो इस प्रकार आप चुंबक बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर नीचे दिया हुआ था कि दो विपरीत सतह जो होती है वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, और जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए चुंबकों के अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौने कार लीजिए। ठीक है, उन पर ए भी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए की चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए और कार बी के चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये विपरीत दिशा में रख लेना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अब देखिए, अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप लाइए। अब क्या देखते हैं, कारें अपने स्थान पर रहती है। क्या कार एक दूसरे से दूर जाती है? तो समान ध्रुव भाई एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती है? अपने प्रेक्षणों को यहाँ पर नोट कीजिए। ठीक है, यदि कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग से टकराता है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है इसका अग्रभाग और इसका साउथ, तो एक दूसरे के पास आएंगी भैया। कार ए का पश्चिम भाग तथा कार ए का यहाँ पर, तो आप इन सबको भर लीजिए। उसके बाद देखिए, अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्चिम भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे। ठीक है,
क्या ये पहले की तरह चलती हैं? जिस दिशा में अब कारें चलती है उसे नोट कीजिए। कार ए को कार बी के पीछे रखिए। प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखकर क्रियाकलाप दोहराइए। इस स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए। क्रियाकलाप में से हम क्या देखते हैं कि क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण? तो यहाँ पर भाई भूजो आपसे प्रश्न पूछना चाहता है कि चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होता है? तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। और क्या? चुंबक का ये गुण एक चुंबक को लटकाकर एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनियां दी गई है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या फिर ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपना गुण खो देती है। यदि इसे गर्म करोगे तो चुंबकीय क्षमता घट जाती है। हथौड़े से पीटने पर चुंबकीय क्षमता घट जाती है। उसे आप फेंक दोगे, ऊपर से जोर से पटकोगे तो भी उसकी चुंबकीय क्षमता घट जाएगी। चुंबक गर्म करने, हथौड़े से पीटने और ऊंचाई से गिरने पर अपना गुण खो देती है। आगे देखिए, यदि चुंबकों को उचित रखरखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है कि चुंबकों का यदि उचित रखरखाव न करें तो भी वो क्षीण हो जाती है। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इन चुंबक जो होती है उन्हें लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनकी सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े को लगाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, नाल चुंबक यहाँ पर कह रहा है कि भाई नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी और कंप्यूटर से दूर रखें। अपने चुंबक जो है उन्हें कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी और कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए तथा नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। कंपास, दिक्सूचक पढ़ा, चुंबक के बारे में, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव सब पढ़ा। आगे हम इस सारांश देख लेते हैं कि भाई चैप्टर का सारांश क्या है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, उसके अलावा मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, निकिल, कोबाल्ट जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं वे जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अनुचुंबकीय पदार्थ। जो आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ। प्रत्येक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारा एक और चैप्टर बचता है, उसे हम ख़त्म करके ये 6th क्लास की NCERT अपनी पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम 7th क्लास की NCERT को शुरू करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।